नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक भावनात्मक कहानी है। मोहल्ले में जिसने भी सुना उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। अजय शर्मा मर गया। विस्मय की बात यह नहीं कि मरियल सा अजय शर्मा मर गया, बल्कि ये थी कि वह पत्नी के लिए पूरे 5.5 लाख रुपए छोड़ के गया है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि पैबंद लगे अधमैले कपड़े पहनने वाले, रोज पुराना सा छाता बगल में दबाकर सवेरे घर से निकलने से लेकर रात में देर से लौटने वाले अजय के बैंक खाते में 5.5 लाख की मोटी रकम जमा होगी। गली के बड़े बूढ़े सिर हिला हिला के कहने लगे, इसे कहते हैं तकदीर। अच्छा खाना पहनना भाग्य में लिखा ही नहीं था, पर बीवी को तो लखपति बना के गया। कुछ ने मन ही मन अफसोस भी किया कि पहले पता रहता तो किसी बहाने से कुछ रकम कर्ज में ऐंठ लेते। अब कौन आता वसूल करने। जीते जी तो सभी अजय को उपेक्षा से ही देखते रहे। कोई खास ध्यान नहीं देता, जैसे कि कोई कबाड़ हो। किसी से ना घनिष्ठता, ना कोई सामाजिक व्यवहार। देर रात चुपचाप घर आना, खाना खाकर सो जाना और फिर सवेरे 8 बजे तक बाहर। मोहल्ले में इतना लोगों को पता था कि अजय शर्मा थोक कपड़ों की मंडी में दलाली किया करता है। कुछ को यह भी पता था कि अजय शर्मा जब तब शेयर मार्केट में भी जाया करता था। जो भी हो, सच्चाई अपनी जगह ठोस थी कि पत्नी के नाम पे 5.5 लाख रुपए निश्चित थे। आमतौर पे बैंक वाले ऐसी बातें खुद ही नहीं बताते। नॉमिनी को खुद दावा ठोकने जाना पड़ता है। वह तो बैंक का क्लर्क रोहित गली में ही रहता है और उसी ने बात फैला दी। सीमा के घर ये सूचना देने वाले रोहित निजी रूप से गया था और इसी के चलते गली भर को मालूम हो गई ये बात। वह नातेदार पड़ोसी जो कभी उसके घर में झांकते तक नहीं थे, वह भी आकर अजय के गुणों के बखान करने लगे। गली वालों ने एक मत से मान लिया कि कैसा अजय निरीह साधु प्रकृति का आदमी, मिलता भी नहीं है। अपने काम से काम रखना, ना किसी की निंदा, ना चुगली, ना झगड़े। यहाँ तो 4 पैसे पाते ही लोग फूल कर कुप्पा हो जाते हैं। सीमा चकराई हुई थी। यह क्या हो गया है, वह समझ भी नहीं पा रही थी। उसे सहारा देने दूर मोहल्ले के मायके से माँ, बहन, भाई आ पहुंचे। बाद में पिताजी भी आ गए। आते ही माँ ने नाती को गोद में उठा लिया। बाकी सब भी सीमा के 4 साल के बच्चे कार्तिक को हाथों हाथ लिए रहते। माँ ने प्यार से माथा सहलाते हुए कहा, मुन्नी, यूं उदास न रहो। जो होना था सो हो गया। अब तुम्हें इसे उदास देखकर मेरी तो छाती फटती जा रही है। पिता ने भी खास खंखार के कहा, ना हो तो कुछ दिन के लिए हमारे साथ चल कर वहीं रह लो। यहाँ अकेली कैसे रहोगी? हम लोग भी कब तक यहाँ रह पाएंगे? और ये घर? सीमा पूछ बैठी। अरे किराएदारों की क्या कमी है? कोई नहीं तो तुम्हारे मामा रघुपति को ही रख देते हैं। उन्हें तो डेरा ठीक नहीं मिल रहा है। अपना आदमी घर में रहेगा तो अच्छा भी रहेगा। सुनते हो जी? माँ बोली। बेटी की सूनी कलाई देखकर मेरी छाती फटी जा रही है। ऐसी हालत में शीशे की नहीं, सोने की चूड़ियां तो पहनी ही जाती है। जरा सुनील कुमार को कल बुलवा देते। जरूर, कल मैं बुला देता हूँ सुनार को। सीमा ने स्थायी रूप से मायके जाकर रहना पसंद नहीं किया। यह उसके पति का अपना घर है। पति के साथ 5 साल यही तो बीते हैं। फिर कार्तिक भी तो यहीं पैदा हुआ है। जाहिर है भावनाओं के जोश में उसने बाप के घर जाकर रहने से मना कर दिया। रोहित के प्रयास से वो बैंक से मैनेजर से मिलकर पति के खाते की स्वामिनी कागज पत्रों से हो गई। पासबुक, चेक बुक भी मिल गई और फिलहाल के जरूरी खर्चों के लिए 25,000 की रकम भी बैंक से निकाल ली। अब वो पहले वाली निरीह गृहिणी सीमा नहीं थी, बल्कि अधिकार भाव रखने वाली संपन्न सीमा है। सीमा ने कार्तिक को नगर निगम के स्कूल से हटाकर पास के ही अच्छे पब्लिक स्कूल में दाखिल करा दिया। अब उसे स्कूल की बस लाती ले जाती है। बेटी घर में अकेली कैसे रहेगी, यह सोचकर माँ और बहन छोटी वहीं रहने लग गई। रचना रचना वहीं से स्कूल पढ़ने जाने लगी। छोटा भाई भी रोज 1-2 बार आकर पूछ जाता। अब एक काम वाली बाई भी रख ली गई, वरना पहले सीमा ही चौका बर्तन से लेकर साफ सफाई सबका काम करती थी। सीमा के मायके का रुख देखकर आस पड़ोस की औरतों ने लगभग आना बंद कर दिया था, छोड़ भी दिया था। सीमा और उसके मायके वालों की मोहल्ले भर में कटु आलोचनाएं होने लगी। पैसा क्या मिला, दिमाग आसमान में चढ़ गया है। कोई पूछे तमाम दुनिया में तुम ही एक अनोखी लखपति हो क्या? हम तो गए थे हाल चाल पूछने, घड़ी दो घड़ी बातचीत करने, लेकिन घर वालों ने यूं घूर कर देखा जैसे हम कुछ मांगने या चुराने आ गए हों। लानत भेजो जी, तुम देखना घर वाले सारा पैसा चूस के सीमा को छोड़ देंगे। पड़ोसियों की इन बातों से सीमा अनजान नहीं थी। माँ ने अफसोस से कहा, कैसा सूना सूना लगता है बेटी का गला। बेटी, मेरा हार तो यूं ही पड़ा है। ठहरो, मैं ला देती हूँ। गले में कुछ डाले रहा करो। सीमा मन ही मन सोचने लगी,
रुपए के लिए वो बेचारे जिंदगी भर खटते रहे, मेहनत की, न अच्छा खाया, न अच्छा पिया, न अच्छा पहना, पर मुझे लखपति बनाकर गए। उनका उसका मन भर के आ गया। वो वजह की फोटो के आगे सर झुका के बुदबुदाई, तुम्हारी मेहनत के पैसों का मैं ध्यान रखूंगी, यूं ही किसी के हाथ नहीं पड़ने दूंगी, न बर्बाद होने दूंगी। मुझे अपने पराये बहुत अच्छे से पहचान में आते हैं और पैसा सबकी कलाई भी उतार देता है। अंत में सीमा ने अपने भविष्य के लिए फिक्स डिपॉजिट करा लिया और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने विवेक से शादी की और अपने बेटे कार्तिक के साथ नई जिंदगी शुरू कर दी। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।